हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तानिया सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के पार्ट 4 की। इससे पहले की वीडियोस में हमने बात की थी एसिड और बेस के बारे में, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, देन उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसके बाद उनकी रिएक्शंस पढ़ी कि कैसे एसिड और बेस मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, सबके साथ रिएक्ट करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी, क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा पीएच कि पीएच क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट के अलग अलग टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कैसे वो फॉर्म्ड होते हैं और क्या क्या उनके यूजेस होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है सॉल्ट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। तो नंबर 1 पे जो सॉल्ट हम पढ़ेंगे वो है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, जिसको कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl कॉमन सॉल्ट, या फिर इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हम घरों में खाने में यूज करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। इट इज फाउंड एबेंडेंटली इन सी वाटर, ये सी वाटर में एबेंडेंटली बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। लार्ज डिपोजिट्स फॉर्म्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ एंशिएंट सीज आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इसके जो बड़े बड़े लार्ज डिपोजिट हैं वो कैसे फॉर्म हुए? एंशिएंट सी, जो प्राचीन समय के जो समुद्र हुआ करते थे, उसमें इवेपोरेशन की वजह से इसके लार्ज डिपोजिट्स फॉर्म हुए, जिनको बोला जाता है रॉक सॉल्ट। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। रॉक सॉल्ट इज यूजुअली ब्राउनिश ड्यू टू इम्प्योरिटीज। अब जो रॉक सॉल्ट है वो ब्राउनिश कलर का होता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। इम्प्योरिटीज जैसे अगर हम बात करें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। It is the raw material for manufacturing many other important chemicals। ये और दूसरे important chemicals बनाने में यूज होता है, उनके लिए एज अ रॉ मटेरियल वर्क करता है। चलिए बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि किससे बनता है? NaCl से फॉर्म होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये भी फॉर्म होता है, साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उसके बाद बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इन सब के लिए ऐसा रॉ मटेरियल यूज करा जाता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं या फिर टेबल सॉल्ट बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले अगर हम रिएक्शन में देखें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया जा रहा है HCl के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एक बेस है और HCl जो कि एक एसिड है। हमने बात की थी सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। चलिए बात कर लेते हैं। बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि NaCl कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले नंबर 1 पे है इन फूड, यूज एज अ सीजनिंग एंड प्रिजर्वेटिव। खाने में यूज करा जाता है सीजनिंग की तरह और प्रिजर्वेटिव की तरह। खाने में कॉमन सॉल्ट को, टेबल सॉल्ट को यूज करते हैं, खाने में डाल के खाया जाता है। और साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव, चीजों को प्रिजर्व करने के लिए कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको सॉल्ट में प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो एज अ सीजनिंग और प्रिजर्वेटिव दोनों तरह से यूज होते हैं खाने में। नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अदर केमिकल्स, और दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में यूज होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इन डी-आइसिंग रोड्स ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, ठंडी कंट्रीज होती हैं, उनमें रोड को डी आइस करने के लिए, रोड पे बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है तो उस बर्फ को डी आइस करने के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस में भी यूज होता है।
नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। इट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में भी यूज होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब बात कर लेते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस की। हमने बात की थी सोडियम क्लोराइड, जो कि और बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स बनाने में यूज होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में यूज होता है। तो बात कर लेते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है। चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा टॉपिक क्लोर एल्कली प्रोसेस। व्हाट इज इट? क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस? इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्राइन। क्लोर एल्कली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन के में क्या करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि कंसंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ताकि वो प्रोड्यूस कर सके। क्या प्रोड्यूस कर सके? नंबर 1 पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्रोड्यूस होता है, नंबर 2 पे होती है क्लोरीन गैस Cl2 और नंबर 3 पे होती है हाइड्रोजन गैस H2। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन है, यानी कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा है NaCl? कंसंट्रेटेड NaCl। उसको हम एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। तो क्या होगा, क्या क्या चीजें फॉर्म होंगी? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगी और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंसंट्रेटेड NaCl के सॉल्यूशन में, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है ताकि वो NaOH, Cl2 और H2 गैस रिलीज कर सके और NaOH की फॉर्मेशन हो सके। चलिए अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोड्स के बारे में कि कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या होता है। सबसे अगर हम बात करें एनोड की, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, उसमें रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद क्लोरीन गैस वहां पे रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? क्लोरीन गैस रिलीज होती है। हमने बात की थी क्लोर एल्कली प्रोसेस में 3 चीजें फॉर्म होती है, NaOH, Cl2 और कौन सी? H2 गैस। तो एनोड पे जो है गैस रिलीज होती है। अगर हम बात करें कैथोड की, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखिए एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और क्लोरीन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो एनोड पे क्लोरीन गैस आती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आती है। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में क्या होता है? Na पॉजिटिव कंबाइंस विद OH नेगेटिव टू फॉर्म NaOH। सॉल्यूशन में जो आयंस ब्रेक हुए थे, NaCl के जो कंपाउंड है उसमें वो आयनाइज हुआ था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हुए थे, उसमें वाटर भी था, H2O भी था। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में वाटर क्या हुआ था? ब्रेक हुआ था। तो अब सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव जो है वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके NaOH की फॉर्मेशन करता है। तो ये होती है हमारी क्लोर एल्कली प्रोसेस। प्रोडक्ट्स और यूजेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनके क्या यूजेस हैं। नंबर 1 पे है Cl2 गैस। Cl2 गैस जो कि किस में यूज होती है? डिसइंफेक्ट वाटर। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ब्लीच में यूज होती है और PVC मेकिंग में यूज होती है क्लोरीन गैस। नंबर 2 पे है H2 हाइड्रोजन गैस, जो कि एज अ फ्यूल यूज होती है। अमोनिया NH3 के प्रोडक्शन में यूज होती है। नेक्स्ट की बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है, पेपर और रेयन बनाने में यूज होता है। तो ये थी हमारी क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 सॉल्ट के बारे में। नंबर 2 पे जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कौन सा सॉल्ट है नंबर 2 पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है इसको? कॉस्टिक सोडा के नाम से। चलिए, इट डज नॉट अकर नेचुरली। ये नेचुरली अकर नहीं होता, नेचुरली नहीं मिलता। इट इज मेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ब्राइन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी क्लोर एल्कली प्रोसेस। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा बनता है। तो ये बोल रहा है कि ये नेचुरली नहीं अगर होता, नेचुरली नहीं बनता। ये जो है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वहां पे फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा।
NaCl, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो क्या है, एक्वस फॉर्म में है, वाटर है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा, NaOH की फॉर्मेशन होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, Cl2 गैस रिलीज होगी और H2 गैस रिलीज होगी। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पे यूज करा जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप, सोप बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है, पेपर और रेयन बनाने में यूज होता है। कौन, कोस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट यूज की बात करते हैं, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल की रिफाइनिंग में भी यूज होता है हमारा NaOH। नंबर थर्ड यूज की बात करें तो इट इज यूज टू क्लीन ग्रीस एंड ऑयल फ्रॉम क्लोथ्स, अगर कपड़ों पे कभी भी तेल लग जाता है, लग जाती है, तो उसको हटाने में, उसको क्लीन करने में, कपड़ों से ग्रीस और ऑयल को क्लीन करने में भी यूज होता है NaOH, कोस्टिक सोडा। और इससे क्या क्या बनता है, डिटर्जेंट बनते हैं, सोप बनते हैं, पेपर, रेयन, ये सब चीजें बनती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 पे है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। इट इज मेड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट NaCl, ये जो है ये भी हमारा कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl से बनता है, यूजिंग अमोनिया, अमोनिया को यूज करके NaCl से बनता है, वाटर एंड CO2। जब भी NaCl में अमोनिया, वाटर और CO2 यूज करा जाता है तो वहां पे NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। चलिए यूजेस की बात कर लेते हैं, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। नंबर 1 यूज की अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड एज बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर की तरह भी यूज करा जाता है। बेकिंग पाउडर जो कि मिक्सचर होता है किस किस का, बेकिंग सोडा का और वीक एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड। जब भी बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर की फॉर्म में यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और वीक एसिड का, वीक एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड। देखिए NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट में जब उस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करा जाता है तो वहां पे Na2CO3 बनता है, CO2 और H2O वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे ये जो CO2 गैस रिलीज हो रही है, द CO2 गैस बबल्स गेट ट्रैप्ड इन द डो एंड मेक इट राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो यहाँ पे जब भी हमने NaHCO3 को हीट करा तो वहां पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है, CO2 और H2O कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो CO2 गैस है ये क्या करती है, ट्रैप हो जाती है, इसके जो बबल्स हैं वो डो में ट्रैप हो जाते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, केक बनाते हैं या फिर जैसे घर में भटूरे वगैरह बनते हैं तो उसका डो बहुत सॉफ्ट होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे यही होता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग सोडा डाला जाता है, उसमें बेकिंग सोडा और एसिड का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। तो वहां पे बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, CO2 निकलती है, वो CO2 के जो बबल्स हैं वो डो में ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसको राइज करते हैं, थोड़ा उठा देते हैं और उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। इट इज यूज्ड एज अ माइल्ड एंटासिड टू रिलीव स्टमक एसिडिटी, स्टमक एसिडिटी को दूर करने के लिए एक माइल्ड एंटासिड मतलब एक वीक बेस की तरह भी यूज होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, माइल्ड मतलब नॉर्मल बेस होता है। बात करें NaHCO3, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, वो HCl जो हमारे स्टमक में एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें यूज करा जाता है। CO2 रिलीज करता है जब इसको हम हीट करते हैं, NaHCO3 को जब हीट करते हैं तो CO2 रिलीज करता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करा जाता है। देखिए NaHCO3 उसको हीट कर रहे हैं तो Na2CO3 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नंबर 4 पे जो सॉल्ट है वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या है नंबर 4 पे, सोडियम कार्बोनेट। चलिए बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो Na2CO3.10H2O जिसको वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। इट इज मेड फ्रॉम
बेकिंग सोडा बाय हीटिंग एंड एडिंग वाटर। जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं और उसमें वाटर ऐड करा जाता है तो उससे फॉर्मेशन होती है वॉशिंग सोडा की। चलिए Na2CO3, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं और इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी Na2CO3.10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा की। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट इन हाउस होल्ड, घरों में जितने भी क्लीनिंग एजेंट होते हैं उसमें यूज होता है वॉशिंग सोडा। सेकेंड यूज की बात करते हैं, इट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी यूज होता है। रिमूव्स Ca2+ एंड Mg2+ आयंस, जो Ca2+ आयंस होते हैं और Mg2+ मतलब Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उनको रिमूव करता है वाटर में से और वाटर की हार्डनेस को कम करता है। यूज इन मेकिंग ग्लास, सोप और पेपर, ग्लास बनाने में, सोप बनाने में और पेपर बनाने में भी यूज होता है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट यूज की बात कर लेते हैं, यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है कपड़ों को डाई करने के लिए और ब्लीच करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, नंबर 5 की। नंबर 5 पे है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मेड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम CaOH की होल ट्वाइस में जब भी क्लोरीन गैस पास करी जाती है, CaOH की होल ट्वाइस स्लेक्ड लाइम में जब भी क्लोरीन गैस पास करी जाती है तब फॉर्मेशन होती है CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की, और साथ ही साथ वाटर भी रिलीज होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी होता है उसको डिसइंफेक्ट करने का काम करता है, साफ करने का काम करता है, जर्म्स को किल करता है। यूज्ड इन ब्लीचिंग इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए यूज होता है। यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करा जाता है। एंड यूज्ड इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म, साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म की मेकिंग में भी हेल्प करता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आगे के सॉल्ट्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। चलिए व्हाट इज इट, क्या होता है ये। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्ट क्रिस्टल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि एक सॉल्ट के क्रिस्टल में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो भी कोई हमारा सॉल्ट है उसका जो क्रिस्टल है उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए दिस वाटर इज नॉट फ्री, ये वाटर जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता, फ्री नहीं होता। इट इज पार्ट ऑफ द सॉलिड स्ट्रक्चर, ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है सॉल्ट के क्रिस्टल का उसका एक पार्ट होता है, फ्री नहीं होता। इट गिव्स द सॉल्ट इट्स कलर एंड शेप, अब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये उस सॉलिड को, उस सॉल्ट को क्या देता है, उसकी कलर, उसका शेप प्रोवाइड करवाता है, मतलब उसका कलर और उसकी शेप प्रोवाइड करवाता है। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4.5H2O, तो इसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होता है इसमें, ब्लू टर्न्स व्हाइट व्हेन हीटेड, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। लॉसेस 5H2O, जो इसमें 5H2O के मॉलिक्यूल से उनको लूज कर देता है। नंबर 2 पे है वॉशिंग सोडा, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के, Na2CO3.10H2O। व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर लेफ्ट आफ्टर हीटिंग, जब इसको हीट करा जाता है तो ये व्हाइट पाउडर छोड़ के जाता है पीछे, व्हाइट पाउडर लेफ्ट आउट हो जाता है। नंबर 3 पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP के नाम से भी जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, इसमें हाफ H2O वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब भी इसमें वाटर ऐड करा जाता है तो ये जिप्सम बन जाता है, मतलब जब भी हम इसमें और वाटर ऐड करते हैं तो हाफ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं,
तो ये जिप्सम बन जाता है, एक सॉलिड बन जाता है जिसको जिप्सम बोला जाता है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं कि हम इन्हें कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए एक सुपर शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि हम इनको कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले है ब्लू 5 वॉश 10 पीओपी हाफ। देखिए ब्लू 5 का मतलब है CuSO4 जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ब्लू क्रिस्टल होता है, ब्लू 5 का मतलब ब्लू क्रिस्टल होता है और इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 5 H2 होते हैं। नंबर 2 पे है वॉश 10। वॉश 10 का मतलब जो हमारा वॉशिंग होता है, वॉश मतलब वॉशिंग, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर 3 पे है पीओपी हाफ, यानी कि पीओपी CaSO4 उसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। कितने होते हैं? हाफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये हुई हमारी बात वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में। हमने बात की थी पीओपी की जिसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, जब उसमें और वाटर ऐड किया जाता है तो वो सॉलिड जिप्सम बन जाता है। अब जिप्सम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। चलिए व्हाट इज इट, क्या होता है ये? जिप्सम इज अ नेचुरली अकरिंग मिनरल, ये एक नेचुरली मिलने वाला मिनरल है जिप्सम। इट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, मतलब इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के कैल्शियम सल्फेट के साथ। यूजेस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज किया जाता है। यूज टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी के नाम से जानते हैं, पीओपी को बनाने में यूज होता है। जो हम अपने घरों में पीओपी करवाते हैं व्हाइट वॉश, उसको बनाने में यूज होता है। नंबर 2 पे है एडेड टू सीमेंट टू स्लो डाउन इट्स सेटिंग, जो सीमेंट है उसकी सेटिंग को स्लो डाउन करने के लिए उसमें ऐड करा जाता है जिप्सम को। नंबर 3 की बात करते हैं, यूज इन फर्टिलाइजर्स इंप्रूव सॉइल क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए फर्टिलाइजर्स में यूज होता है जिप्सम, CaSO4.2H2O। नंबर 4 पे है, नंबर 4 यूज है यूज्ड इन चॉक मेकिंग फॉर ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के लिए जो चॉक बनती है उनमें भी यूज होता है जिप्सम। लास्ट जो यूज है इसका, इन पोट्री फॉर गिविंग स्मूथ फिनिश, जो पोट्री होती है मतलब जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं उसमें भी जिप्सम यूज होता है ताकि हम उनको एक स्मूथ अच्छी सी फिनिशिंग दे सकें। तो ये हुई हमारी बात जिप्सम के बारे में, 6 नंबर ऑफ सॉल्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं 7th की। 7th पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी के नाम से भी जानते हैं, CaSO4.12H2O, इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। व्हाट इज इट, क्या होता है पीओपी? पीओपी इज मेड बाय हीटिंग जिप्सम एट 150 डिग्री सेल्सियस। जब हम जिप्सम को यानी कि CaSO4.2H2O को 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो वहां पे फॉर्म होता है CaSO4.12H2O जिसको बोला जाता है पीओपी। पीओपी फॉर्म होता है और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, बाहर निकल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, यानी इसमें वाटर का हाफ मॉलिक्यूल्स होता है पर यूनिट, हर यूनिट में इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। चलिए, अ व्हाइट पाउडर दैट हार्डन्स जिप्सम व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, एक व्हाइट पाउडर होता है जो कि हार्ड कर देता है जिप्सम, जब उसको वाटर में मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, एक व्हाइट पाउडर फॉर्म हो जाता है। CaSO4.12H2O, इसको जिसमें जब हम वाटर मिला रहे हैं, किसमें, पीओपी में जब हम वाटर मिला रहे हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, CaSO4.2H2O, जिप्सम की फॉर्मेशन होगी। क्या बोल रहे हैं कि जब व्हाइट पाउडर में वाटर में ऐड किया जाता है तो वो एक क्या बन जाता है, हार्ड हो जाता है और जिप्सम बन जाता है। अब बात कर लेते हैं पीओपी के यूजेस के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या यूजेस है और वो कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। नंबर 1 पे है मेकिंग कास्ट फॉर फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने के लिए उसके कास्ट बनाने में यूज होता है हॉस्पिटल्स में, पीओपी। नेक्स्ट की बात करते हैं क्रिएटिंग फॉल्स सीलिंग एंड डेकोरेटिव डिजाइन, जो आजकल घरों में बहुत अच्छी अच्छी सीलिंग्स चल रही हैं तो वो जो फॉल्स सीलिंग बनाई जाती है वो पीओपी से बनाई जाती है। अलग अलग डेकोरेटिव डिजाइन बनाने में भी पीओपी यूज होती है। नेक्स्ट पे है यूज इन मोल्ड फॉर मेकिंग टॉयज स्टैचू एंड ऑर्नामेंट,
अलग अलग टॉयज बनाने में, स्टेचू बनाने में और ऑर्नामेंट्स बनाने में भी यूज होती है पीओपी। अब बात कर लेते हैं वॉल कोटिंग फॉर स्मूथ फिनिशिंग बिफोर पेंटिंग। पेंटिंग से पहले वॉल पे इसकी कोटिंग करी जाती है, वॉल पे इसकी लेयर अप्लाई करी जाती है ताकि एक स्मूथ फिनिश दे सके वॉल को और वॉल अच्छी दिखे। टेम्पररी सीलिंग ऑफ क्रैक्स इन वॉल्स एंड सीलिंग। अगर हमारी वॉल में या सीलिंग में कोई क्रैक है तो उसको हम टेम्पररी सील कर सकते हैं उस पे पीओपी लगा के, कि थोड़े टाइम के लिए वहां से लीकेज ना हो या फिर वो गंदा ना लगे। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिड एंड सॉल्ट, आज यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।